ये बताइए, डू यू थिंक दुर्गा शेवार विलन है, विक्टिम है, या एक आम इंसान है जो बस अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले रही है? एक आम इंसान जिसकी ख्वाहिशात पे उसका काबू नहीं है। बट डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइबल? नो, नहीं नॉट ना। एट ऑल। हाँ। क्योंकि चंद चीजें होती हैं जो आप अपनी डिजायर, अपनी विशेस के पीछे भागते भागते आप उनको पूरा कर लेते हैं और कुछ आप छोड़ देते हैं कि किसी का नुकसान ना हो जाए आपकी ख्वाहिश में। तो आप नॉर्मल, आई थिंक इंसान ऐसा ही करते हैं, बट एज यू नो इट्स अ कैरेक्टर, तो फिर आप यू हैव टू प्ले दैट। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आप कह रही हैं कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात में तो फिर अगले बंदे को मार ही दो, रोन दो, ये तो फिर ये गलत है। तो यहाँ तक यू थिंक कि ये गलत ही है ना? और आपके ऊपर कोई इफेक्ट आया कैरेक्टर का? लाइक जब व्हेन यू डूइंग अ कैरेक्टर जैसे जोकर, हीथ लेजर, आप इतना ज्यादा निकल जाते हो कैरेक्टर के अंदर कि यू स्टार्ट लिव, आप जैसे कह रही हैं कि यू स्टार्टेड लिविंग इट, तो आपके अपनी भी लाइफ में आपको कुछ फील हुआ है कि आप चेंज हुए? बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया दुरेश शेवार ने मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा शूट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे कुछ मंथ्स चाहिए होंगे ताकि मैं अपने दिमाग से इसको निकाल सकूं, क्योंकि सेट पे भी सबको पता है कि मैं ना लाइक बैठी भी होती ना तो मैं सबको बुला के कहती हूँ हम ना इसका तुम्हें पता है आगे हम ये करेंगे, और फिर जब वो ये कर रही होगी ना तो फिर हम ऐसे करेंगे। एवरी डे मेरा माइंड चेंज होता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको हम ना ऐसे रखेंगे, और जब डिनर वाला सीन करेंगे ना तो हम उसको पूरा दुल्हन टाइप बना देंगे, हम रेड पहन लेंगे, हम रेड लिपस्टिक लगा लेंगे, वो थोड़ा ऐसा पता चलना चाहिए कि वो डेस्परेट है और वलीद मिलने, मतलब मेरा कंटिन्यूसली रात दिमाग भी 2 बजे तक ये चल रहा होता है। मतलब मेरी लाइफ में कुछ और है ही नहीं दुरेशेवार, यू लिविंग इट। आई एम लिविंग इट। और जब मैं उठती हूँ मुझे ऐसा लगता है नहीं ये अच्छा, मेरा जो असिस्टेंट है उसको पता है कि यार उठेगी सुबह बोलेगी कि हाँ मैं ये शर्ट पहनूंगी, ये स्टीम कर दो सेट पे आने के लिए। हाँ। अब मेरा दिमाग दुरेशेवार की तरह चलता है कि नहीं वो वाली निकाल दो, नहीं नहीं मैं ये पहन लेती हूँ, कि वो मुझे खुद पता चलता है कि मैं बहुत तंग होती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी ब्लंट हो गई हूँ, बहुत सारी बातें बोल जाती हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है कि मैं डरती हूँ कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, मजीद बस उस चीज कॉन्फिडेंस से। आ हाँ, ओके। इस चीज से मैं थोड़ा डरती हूँ। बहुत सारी चीजें अब चेंज होने वाली होगी क्योंकि दुराशेवार खत्म हो रहा है और वो मेरे अंदर नहीं थी जो कि आ आ गई है। और एक नेगेटिविटी जो आप हर दिन कैरी करते हैं। तो बंदा बेचारा इतना शरीफ था, फिर भी नहीं, हाँ था तो बेचारा बहुत ही बहुत रोना आया मुझे कुछ सीन्स में, लेकिन मैंने दुरेशेवार रहना था तो मैंने कंट्रोल किया। अच्छा, एक पॉइंट पे आप भी मेल्ट होगी कि यार बेचारे के साथ बहुत ही ज्यादती हो वो जब डिवोर्स वाला सीन था तो वो मेरे लिए भी बहुत बहुत डिफिकल्ट था, और जब जुनेद ने लाइक उसने वलीद वाला कैरेक्टर बहुत रही। अच्छा बहुत किया, अच्छा किया, नो बहुत अच्छा डाउट। किया है। हाँ। और हमारा एक सीन था जिसमें वलीद का क्लोज चल रहा था, लाइक जुनेद का क्लोज चल रहा था और मेरा ओटी बन रहा था, शोल्डर आ रहा था। तो जब उसने कहा ना कि और क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें सब ला के देता हूँ, तुम कहती हो मैं जायदाद भी दे देता हूँ, मैं घर भी तुम्हारे नाम, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि मैं भी रो पड़ूंगी, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम अ मैन कि मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा, ये आजकल के दौर में नहीं होता है, ये 90s वाला वल्नरेबल नहीं है। हाँ। तो वो मेरे लिए एक आदमी से सुनना एज वुमेन आजकल के दौर में, मैं ऐसे देख रही थी कि ओके ओ मैं सीन में हूँ, मैं उसको इस तरह से देख रही थी कि आपने किसी को कहाँ तक ले आए हो। आपकी वार्डरोब की बहुत तारीफ हुई है। ये मेरा खुद का था सारा प्लान, एक एक ड्रेस मेरे अपने दिमाग का था कि मुझे कहाँ पे क्या कैसे पहनना है। हाँ मेरे साथ स्टाइलिंग में हसीब ने बहुत मदद की, लाइक मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। ओके। और स्टाइलिंग में जब कपड़े मैं बना रही थी मुझे ये पता था कि जब वो अपने घर थी तो वो मिडिल क्लास थी, तो हम एक नॉर्मल कपड़े रखेंगे, उसमें भी वो लाइक लेसेस वगैरह लगाएगी, थोड़े ना मतलब थोड़े भरे भरे पहनेगी। ये मुझे तो ऐसे चाहिए, फ्रॉक बनवाए हमने कि वो लगनी चाहिए कि वो नदीदी है, थोड़ी ग्रीडी है, कि उसको हर चीज चाहिए। तो हमने वो ऐसे ना अपने आप को जो प्रिंसेस समझती है ना लड़कियां, वो ऐसा करती हैं, ठीक है। तो मैंने फ्रॉक फ्रॉक बनवाए, तो फिर सबने बोला ये सूट नहीं करे, ये वो, मैं चाहती थी कि मैं बुरी लग जाऊं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो थोड़ा हैरत करता है। जब वली से उसकी शादी होती है हाँ। तो हमने एक सीन रखा था कि वो कहता है कि ये सारे कपड़े हमने तुम्हारे लिए बनवाए, वो उस हिसाब से कि जिस तरह के वो लोग अमीर दिखाए हुए थे, या वो जो भी एक स्टाइल एक इन्वायरमेंट होता है ना कि जो आप कैरी करते हो, वलीद की बिजनेस मीटिंग्स ये वो हर जगह पे, तो उसने उसको अपने उस हिसाब से कैरी किया। फिर जब वो शहीर वाले में आई तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि अब उसके बाद क्या करें, वलीद वाले में सब कर दिया हो था। गया। तो लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अच्छा अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या करूंगी, तो फिर हमारे स्टाइलिस्ट हैं ग्रीन की, ओके। तो फिर मैं दानिया से मेरी बात हुई और उसने जो मेरा वार्डरोब किया, मैंने उसको लिटरली मैसेज किया कि कोई स्टाइलिस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जिस तरह दानिया ने किया, दैट्स ट्रू। और अभी दुरेशेवार जो बन रही है जैसी हो रही है, ये क्रेडिट दानिया को जाएगा। ओके। गुड यार दानिया। शी डिड अ ग्रेट ग्रेट टीम जॉब, आपको ग्रीन वालों ने अच्छी दी है, मेकअप बहुत अच्छी। स्टाइलिस्ट सर। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ विदाउट टीम ये नहीं हो सकता था, हाँ। किसी एक का है ही नहीं।